नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। चीन ने अचानक अपनी सेना की उस सीक्रेट यूनिट को जगा दिया है जो पूरी दुनिया में बदनाम है। यह वो सीक्रेट यूनिट है जो सामने से या हथियारों से नहीं लड़ती, बल्कि गुपचुप तरीके से कहीं से भी बैठकर कहीं भी निशाना लगा देती है। जी हां, चीन अब भारत को डिजिटल वॉर के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। खबरों के मुताबिक चीनी सेना की सीक्रेट यूनिट 61398 एक्टिव हो चुकी है। यह यूनिट चोरी छुपे साइबर अटैक के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। चीनी सेना की सीक्रेट यूनिट 61398 जिससे डरते हैं पूरी दुनिया के डेटा बाज। भारत के खिलाफ एक्टिव हुई ये यूनिट इस खतरनाक प्लान को दे रही है अंजाम। चीनी सेना के सबसे सीक्रेट यूनिट 61398 साइबर जासूसी के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। मगर यह सीक्रेट यूनिट खबरों में इसलिए है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक भारत के खिलाफ इसने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जिसमें देश की संवेदनशील जानकारियों को साइबर जासूसी के जरिए चीन जुटाने में लगा हुआ है। मौजूदा वक्त में डेटा की चोरी किसी हथियार से कम नहीं है। ऐसे में चीन इस तरह के कामों में खास जोर दे रहा है। इसके लिए उसकी सेना के पास बाकायदा एक यूनिट है जो हैकिंग का काम करती है। इस यूनिट का नाम है PLA यूनिट 61398। इसके और भी कई नाम हैं जैसे कमेंट क्रू, कमेंट पांडा, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट। सूत्रों के मुताबिक PLA के यूनिट 61398 जिसका हेडक्वार्टर चीन के शंघाई के पुडोंग जिले में है, वहां साइबर हैकर्स की मदद से भारत के रक्षा और रिसर्च से जुड़ी अहम जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं। चीन की सेना की स्पेशलाइज्ड यूनिट 61398 के बारे में कहा जाता है कि चीन ने इसका गठन दुश्मन देश के खिलाफ साइबर जासूसी के साथ साथ लड़ाई के दौरान इसके जरिए अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है। यूनिट 61398 के जरिए चीन दुनिया भर में साइबर स्पेस और जियोलॉजिकल इंटेलिजेंस जैसी जानकारियों की लंबे वक्त से जासूसी करने में जुटा है। भारत के खिलाफ भी ये यूनिट काफी सक्रिय देखी जा रही है, जिसको लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। साल 2014 में अमेरिका ने जासूसी के मामले में चीन के 5 मिलिट्री अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। सभी पांचों चीनी अधिकारी यूनिट 61398 से जुड़े हुए थे। अमेरिका की एजेंसियों का मानना है कि यूनिट 61398 की तरह चीन के कई हैकर्स के जरिए दुनिया भर की जासूसी की जा रही है। हैकिंग के लिए चीन ने ऐसी कई यूनिट बना रखी हैं। पिछले कुछ सालों में आइसबर्ग, हिडन लिंक्स, APT12 से जुड़े मैलवेयर टूल्स की मदद से साइबर जासूसी की घटनाएं सामने आई हैं। चीन के पुडोंग जिले में एक 12 मंजिला बिल्डिंग से ये यूनिट काम करती है और दुनिया के अलग अलग इलाकों में हैकिंग को अंजाम देती है। इस बिल्डिंग का पता मैंडिएंट नाम की एक अमेरिकी कंप्यूटर सिक्योरिटी फर्म ने लगाया था। साल 2016 में उसने चीनी हैकर्स के बारे में एक 60 पन्ने की स्टडी छापी थी। और इसी में इस बिल्डिंग का जिक्र था। स्टडी में कहा था कि अमेरिका में हुए बहुत सारे साइबर हमलों को ट्रैक किया गया।
हर बार हैकर्स का आईपी एड्रेस इसी बिल्डिंग के पास का होता था। इस बिल्डिंग में सैकड़ों लोग काम करते हैं। कहा गया कि साल 2006 से 2013 के बीच कमेंट क्रू ने 140 बार साइबर हमला किया। हालांकि दूसरे साइबर एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये आंकड़ा ज्यादा है। चीनी हैकिंग यूनिट ने हजारों हमले किए हैं। 140 हमले तो वो हैं जो पकड़ में आए। जाहिर है ऐसे में सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चीन की इस सीक्रेट यूनिट से सावधान रहने की जरूरत है। भारत को खासकर अलर्ट रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मौजूदा दौर में भारत का चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है और चीन हर उस कोशिश में लगा हुआ है जिससे वो भारत को घेर सके। आज तक ब्यूरो। एक तरफ जासूसी की शातिराना चाल तो दूसरी तरफ सीमा पर तनाव पैदा करने की कोशिश। चीन की कोशिश है कि वो भारत को तीन तरफ से घेर ले। अगर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया तो समझिए कि भारत को एक साथ तीन फ्रंट पर जूझना पड़ सकता है, क्योंकि चीन के इस ऑपरेशन का मकसद ही यही है। पाकिस्तान पहले ही मौके की ताक में है। अब नेपाल के सुर भी अचानक बदले बदले नजर आ रहे हैं। वो भारत को गलवान की तरफ से घेरेगा। वो भारत को पाकिस्तान की तरफ से घेरेगा। वो भारत को नेपाल की तरफ से घेरेगा। भारत के खिलाफ चीन का ऑपरेशन 3। ये धमकी तो चीन की कम्युनिस्ट सरकार की गोद में बैठी चीनी मीडिया पहले ही दे चुकी है कि अगर सीमा पर तनाव कम नहीं हुआ तो भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ साथ अब नेपाल की तरफ से भी सैन्य तनाव का सामना करना पड़ सकता है। जाहिर है पाकिस्तान न सिर्फ चीन का भरोसेमंद कूटनीतिक साथी है बल्कि भारत से बदला लेने के चक्कर में उसके इशारों पर चल भी सकता है। वहीं चीन ने दूसरी तरफ नेपाल से भी नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। दोनों ही देश चीन की बेल्ट एंड रोड के अहम भागीदार हैं। यानी अगर ऐसे में भारत सीमा पर तनाव को और बढ़ाता है तो उसे 2 या फिर 3 देशों की तरफ से सैन्य दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि चीन लगातार नेपाल को लुभाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। नेपाल का भारत से मौजूदा तल्ख रिश्ता भी उसी का अंजाम नजर आता है। अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सेदार बनाने के अलावा चीन के हाथ में नेपाल के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी हैं। इतना ही नहीं, वो नेपाल को लगातार उकसाने की कोशिश भी कर रहा है। चीन की मीडिया सरकार के इशारे पर नेपाल का मुद्दा लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहा है। पाकिस्तान तो चीन की हाँ में हाँ मिलाता ही था। मुश्किल ये है कि अब नेपाल भी उसके प्रभाव में आ गया है। भारत सरकार भी उसे वापस अपने पाले में लाने में नाकाम हो रही है और उधर चीन नेपाल की सीमा में दाखिल होता जा रहा है। खबर है कि ड्रैगन ने नेपाल के करीब 11 हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया है और ये कुल एरिया 33 हेक्टेयर का है। इस बात की तस्दीक नेपाल सरकार के कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट से भी होती है। नेपाल में चीन के कब्जे की कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि चीन यहाँ सड़कों का भी निर्माण कर रहा है और बहुत मुमकिन है कि जल्द ही यहाँ मिलिट्री भी तैनात कर दी जाए। जाहिर है चीन फिर इसके बाद यहाँ से पीछे हटने से तो रहा। जिस गांव में चीन ने घुसपैठ की है वो रुई गांव है, जो नेपाल के उत्तरी हिस्से में आता है और जो नेपाली लोग यहाँ रहते हैं वो खुद ब खुद चीनी नागरिक बन गए हैं। चीन की इस घुसपैठ का सीधा मतलब है नेपाल सरकार ने भी अपनी जमीन को पाकिस्तान की तरह चीन को गिफ्ट में दे दी है। वहाँ की मीडिया इस बात के लिए सरकार को घेर रही है, मगर प्रधानमंत्री ओली इससे इनकार कर रहे हैं। हालांकि जानकारों के मुताबिक नेपाल की जमीनी हकीकत सरकारी दावे से अलग है। चीन के इस घुसपैठ के बावजूद नेपाल की ओली सरकार भारत के साथ ही उलझने में लगी हुई है और लगातार नए नए नक्शे जारी कर उसने इस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है। जबकि नेपाल और भारत के रिश्ते बहुत पुराने हैं और अक्सर भारत नेपाल की मदद भी करता रहता है। इतिहास गवाह है कि 1949 में जब से पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ और कम्युनिस्ट सरकार पावर में आई,
तब से पिछले 71 सालों में ड्रैगन एशिया और साउथ एशिया की काफी जमीन कब्जा चुका है और अब इस कड़ी में अगला नंबर नेपाल का भी हो सकता है। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि अगर चीन नेपाल में घुस रहा है तो इसका भारत पर क्या असर होने वाला है। आपको बता दें कि चीन और नेपाल का बॉर्डर बहुत लंबा है और नेपाल सिर्फ 2 देशों के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है, पहला चीन और दूसरा भारत। ऐसे में नेपाल के बॉर्डर का एरिया अगर चीन के कब्जे में जाता है तो आज नहीं तो कल चीन का ये कदम भारत के लिए मुश्किल पैदा करेगा। और तो और चीन से शुरू होने वाली बहुत सी नदियां जो नेपाल के रास्ते भारत में आती हैं, जिनमें घाघरा, कोसी के अलावा दूसरी नदियां भी शामिल हैं, जिनका चीन के इशारे पर नेपाल ने अभी से रास्ता बदलने का प्लान शुरू कर दिया है। ऐसे हालात में भारत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि वो किसी भी तरह नेपाल को चीन के पाले में जाने से रोके। आज तक ब्यूरो। तो चीन का मिशन एक तरफ नेपाल को अपने पाले में लेकर उसकी जमीन से भारत को घेरना है, क्योंकि गलवान और लद्दाख के सबसे नजदीक नेपाल ही है। वहीं दूसरी तरफ उसने पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि पाकिस्तान तो पहले से ही भारत के खिलाफ है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन के लिए पाकिस्तान इसलिए अहम है क्योंकि उसे मिलाकर चीन जंग के हालात में भारत को 3 तरफ से उलझा सकता है। पाकिस्तान भी अगर चीन की बातों में आ गया तो 3 फ्रंट पर जंग करने में भारत को मुश्किल हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि भौगोलिक तौर पर पाकिस्तान बहुत अहम जगह पर है और इसीलिए चीन ने अब पाकिस्तान के रास्ते भारत की घेरेबंदी भी शुरू कर दी है। पाकिस्तान की भारत से लगती सीमा पर भारी तादाद में पीएलए की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चीन भारत से लगती कश्मीर से गुजरात की सीमा पर एयरपोर्ट का जाल बिछा रहा है। उसके सैनिकों के लिए भारतीय सीमा के पास 2 एयरपोर्ट बन चुके हैं, जबकि 2 और एयरपोर्ट बन रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन भारतीय सरहद के नजदीक पाकिस्तान को बंकर बनाने में भी मदद कर रहा है। दरअसल चीन पाकिस्तान की तरफ भारतीय सीमा के पास हजारों करोड़ का निवेश कर चुका है, जिसकी सुरक्षा के लिए चीनी आर्मी भी सक्रिय है और जंग के हालात में उसकी ये आर्मी पश्चिमी तरफ से घेर सकती है। भारत की सरहद के नजदीक चीन जो जाल बिछा रहा है, उनमें जैसलमेर में घोटारू सीमा से 25 किलोमीटर की दूरी पर खेरपुर एयरबेस, बाड़मेर सीमा के नजदीक थार पारकर में चीनी सैनिक एयरपोर्ट बना रहे हैं। गुजरात से लगती सीमा पर मीठी में एक एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे हैं चीनी सैनिक। इसी तरह चीन पाकिस्तान कॉरिडोर के नाम पर रेल पटरियां बिछाने की योजना है। ये भी जानकारी मिली है कि कराची, जकोकाबाद, क्वेटा, रावलपिंडी, सरगोदा, पेशावर, मेननवाली और रिशालपुर जैसे एयरबेस को भी चीनी सैनिक अत्याधुनिक बना रहे हैं। हालांकि दुनिया और खासकर भारत को धोखे में रखने के लिए पाकिस्तान कहता है कि चीन की मदद से बने या बन रहे इन एयरपोर्ट और रेल परियोजनाओं का इस्तेमाल चीन की तेल और गैस निकालने वाली कंपनियां करेंगी, क्योंकि कराची एयरपोर्ट से इन्हें यहां तक पहुंचने में दिक्कतें आती थी। लेकिन ये पाकिस्तान और चीन की चाल भी हो सकती है, जिस पर भारत को कड़ी नजर रखनी जरूरी है। आपको बता दें कि भारत से लगने वाले पाकिस्तानी सरहदी इलाकों पर बड़ी तादाद में चीनी सैनिकों की मौजूदगी किसी साजिश की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान के इन एयरबेस पर MiG-21 के लेवल के चीन से मिले चेनगुड J-7 फाइटर विमान, JF-17 फाइटर विमान, Y-8 रडार और कई अत्याधुनिक संसाधन उतरते रहते हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक जैसलमेर के सामने पाकिस्तान के पीर कमाल और चोलिस्तान में बड़ी तादाद में चीनी सैनिक देखे भी जा सकते हैं। सालों से वीरान पड़े रेगिस्तान में चीन की दिलचस्पी और सामरिक ठिकानों को बनाने की ये कोशिश भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए हैरान करने वाली है, जो कि भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। जानकारों का मानना है कि अब भारत को पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन को ध्यान में रखकर पश्चिमी सरहद पर तैयारी करनी चाहिए। मगर चीन सिर्फ सामरिक ठिकाने ही तैयार नहीं कर रहा, बल्कि वो बीकानेर से लेकर गुजरात की सीमा पर पाकिस्तान को पक्के बंकर बनाने में मदद भी कर रहा है। ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। रेत के टीलों में पक्के बंकर का निर्माण भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए कान खड़े करने वाले हैं। खबर है कि अब तक 350 से ज्यादा बंकर चीनी मदद से पाकिस्तान तैयार कर चुका है, जिन्हें झाड़ियों के नीचे छुपाकर बनाया जा रहा है। इन बंकरों को बनाने में ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है
जिनसे ये साफ साफ नहीं दिखे। पाकिस्तान चीन की मदद से सिर्फ बंकर ही नहीं बल्कि इन इलाकों में डिफेंस कैनाल, स्वाम्स और रोड नेटवर्क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। इतना ही नहीं, राजस्थान से लगती 1025 किलोमीटर की सीमा पर चीन की 30 से ज्यादा कंपनियां तेल और गैस की खोज के अलावा कंस्ट्रक्शन के काम में लगी है। थार के रेगिस्तान में चीन का सबसे बड़ा तेल और गैस का प्रोजेक्ट चल रहा है। यहां तक कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा बॉर्डर के इसी इलाके से गुजरता है, जिस पर चीन करीब $100 बिलियन खर्च कर रहा है। आज तक ब्यूरो।